देते रहे। और मैं कहा करता हूं कि जब भी दान देना है ना तो अपने पितरों के नाम पर लिखाया करो। फलाना दादाजी की स्मृति में, ससुर जी की स्मृति में दान लिखाओ पितरों के नाम पर, और पूजा पाठ करो अपने बच्चों के नाम पर। बोलो जय श्री राम। तो पितरों के लिए श्राद्ध जितना हो सके सत्य बोले। यदि व्यापारी हैं तो तराजू पर कम न दे, ज्यादा भले ही दे दे। जो लोग तराजू पर कम देते हैं उनके घर पर कभी भी बरकत नहीं होती। हर चीज में कमी कर देना, लेकिन तराजू पे कमी नहीं होनी चाहिए। चौथी बात जो बहुत जरूरी है, गृहस्थी व्यक्ति को सूतक पातक का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसको सिद्धियां मिलती हैं। जो लोग अपने घर में सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते हैं उनके घर की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। जो लोग अपने घर में सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते हैं उनके घर में अशांति देवी आ जाती है। जो लोग सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते उनकी यहाँ दरिद्रा देवी ऑटोमेटिक आ जाती है। जो सूतक पातक का ध्यान रखते हैं उनके यहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। सूतक अगर जन्म मरण हो जाए तो मैंने शिव पुराण में पढ़ा है, ब्राह्मण के घर में जन्म मरण हो जाए तो 10 दिनों का सूतक लगता है। क्षत्रिय के घर में जन्म मरण हो जाए तो 12 दिनों का सूतक लगता है। वैश्य के घर में जन्म मरण हो जाए तो 16 दिनों का सूतक, और चतुर्थ कनिष्ठ वर्ण का जो व्यक्ति है उसके घर में सूतक हो जाए तो 1 महीने का सूतक लगता है। मेरी बोलो जय श्री। जन्म मरण और भी अन्य सूतक कई होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। सदाचारी बने, हीन ना बने। कितने लोग ऐसे हैं जिनके रसोई घर में जूती चप्पल नहीं जाते, हाथ गले कर। जिनके घर में जूते चप्पल नहीं जाते तो आप सदाचारी। जूता की जोड़ा भी ले आनो तनी खाण लगे, कहाँ का सदाचारी है? कहते हैं सदाचारी नहीं बता, जूता भी पहन लगे आओ। हाँ हाँ खा रहा है। सदाचारी बनो, ग्रस्त में रह करके भी मुक्त हो सकते हो। हमारी जो पवित्र रसोई घर है जहां मां अन्नपूर्णा का वास है, अन्न में हमारा जीवन है। भागवत में मैंने पढ़ा है कि अन्न मात्रे का जीवन। हमारा जो ये प्राण है ना, ये मेरी मां ये अन्न पर टिका हुआ है। सत्युग जब था ना तो हड्डियों में प्राण रहते थे। त्रेता और जब द्वापर आया ना तो चमड़ी में प्राण रह गए। जब तक शरीर दिख रहा है तब तक प्राण, लेकिन जब कलयुग आया ना तो अन्न मात्र, केवल अन्न में प्राण। 10 दिन तक 4 दिन तक भोजन नहीं करोगे तो गया काम से। बोलो जय श्री राम। इसलिए महापुरुषों ने कहा अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए उस अन्नपूर्णा रसोई में जूते चप्पल नहीं जाने चाहिए जो तुम्हारी पेट भर। अन्नपूर्णा जो आपकी रसोई है उसको अन्नपूर्णा का घर कहा गया है, और उस अन्नपूर्णा घर में मांस नहीं पकना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके घर में, जिनकी रसोई घर में मांस नहीं बनता? हाँ ताली बजाओ, भगवान तुम्हारे घर में वास है। आजकल का जो मनुष्य है ना वो बड़ा विचित्र हो गया है। कोई पवित्र व्यक्ति जब मरता है ना तो उसको उसकी अर्थी में जब वो व्यक्ति जाता है ना उसका संस्कार करने के लिए, तो जब घर में लौटता है ना तो 10 बार नहाता है, कपड़े भी बदलता है, गंगा जल भी पीता है। लेकिन जब अपने घर में ही मुर्दा पका रहा है तब पूछ लिया जाए उससे, फिर तुम क्यों नहीं नहा रहा है?
जब तू किसी पवित्र आत्मा को की जब अंत्येष्टि करके आता है तो खूब नहाता है, गंगा जल पीता है, और लेकिन जब अपने घर में ही तू मुर्गा पका रहा है, बकरा पका रहा है, मुर्दा पका रहा है, अब तू क्यों नहीं नहा रहा है बोल? तब कहां गए तेरे संस्कार? तब कहां गया तेरा गंगा जल? जय श्री राम। गृहस्थ में रहकर व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि इन मर्यादाओं का पालन करें तो। बोलो जय श्री राम। तब बोले कि कृपा बरसेगी, इसलिए हे बेटा सुखदेव तू भी गृहस्थी बन जा और तू गृहस्थ में रह करके भी मुक्त हो सकता है। उसके पिताजी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तब कहा कि तू राजा जनक के पास चले जा। सुना है कि जनक जी विदेहराज बड़े वेदांती हैं, वही बेटा तुझे समझा सकते हैं। अब सुखदेव जी महाराज शिव का ध्यान करते करते जनकपुरी के लिए चल पड़े। बोले शंकर भगवान की। तो हम भी बाबा शंकर का ध्यान करेंगे और उसके आगे शंकर भगवान जय।